नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पर सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े प्रहार की। मुख्यमंत्री ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले बोले। सीएम ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास केवल भ्रामक प्रचार है। अतीत में भी कांग्रेस ने कई ऐसे विषय उठाए जिनका आज कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे झूठ और भ्रामक प्रचार पर आधारित थे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार कर रही है और वीबी राम जी को लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का ये झूठ प्रचार कर रही है। कांग्रेस फैला रही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा पैसा नहीं देगी, जबकि वास्तविकता यह है कि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्य की 40% भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, जिसके कारण मनरेगा के काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे थे। हमने वीबी राम जी में इन कमियों को दूर करके इसे नई खूबियों से सुसज्जित बनाया, जिसमें रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। सीएम ने कहा कि हमारा पूरी तरह से प्रदेश के विकास पर फोकस है। हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। हम अंतिम छोर तक के व्यक्ति को हमारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। इधर विपक्ष ने सीएम की इन बातों पर और दावों पर सवाल खड़े किए। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती, अब उसकी जगह हर साल के लिए स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें भी इसका मतलब यह नहीं है कि काम सीमित कर दिया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन आप देखते हैं कांग्रेस के पास सिर्फ भ्रामक प्रचार है। और आपने पीछे देखा होगा कई इस तरह के विषय आए हैं, लेकिन उन विषयों का आज कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रामक प्रचार में आगे रहती है। काम उन्होंने किए नहीं, किए तो भ्रष्टाचार किए। लेकिन कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार कर रही है। इसे लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रही है। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि केंद्र पूरा पैसा नहीं दे रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। राज्य की 40% भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। स्वास्थ्य मिशन जैसी कई सफल योजनाएं इस मॉडल पर चल रही हैं। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि काम कम हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि काम अब सप्लाई आधारित और प्लान आधारित होगा। पहले इसका कोई प्लान नहीं होता था, उसकी आवश्यकता कैसे है। अब पहले से ही काम को एक मॉडल के रूप में काम को किस तरह से लिया जाए, काम किस तरह से हो सकता है, उसमें स्थायी काम भी होंगे, जिससे आने वाले समय में उन कामों का ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। पीएम गति शक्ति से जुड़ने के कारण अब गांव में पानी और स्थायी सड़कों जैसी वही काम होंगे जिनकी वास्तविकता में आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि यह नया कानून सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देगा, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजित करेगा। और मुझे यह भी लगता है
क्योंकि हमारे राजस्थान हर क्षेत्र में अलग अलग आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी देखते हैं राजस्थान में अगर ये योजना के माध्यम से ठीक प्रकार योजना बन के हमारा ये काम होगा। चलिए, दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए। भीमराज जी जाखड़ हैं कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका स्वागत और भीमराज जाखड़ साहब आपका स्वागत। शुरुआत जाखड़ साहब से करेंगे। जाखड़ साहब, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं हमारी सोच विकास है, विकास के मूल मंत्र के साथ हम राजस्थान की सेवा में निरंतर लग रहे हैं। दिन रात राजस्थान वासियों की सेवा में पूरी सरकार लगी हुई है, मैं खुद लगा हुआ हूं। और बड़ा जुबानी हमला मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस पर बोलते हैं और जमकर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि ये जो कांग्रेस है ना, ये भ्रष्टाचार की जननी है। जब पिछले 5 साल कांग्रेस सत्ता में रही तो इन्होंने कोई काम नहीं किए, झूठ की राजनीति ये कर रहे हैं। वीबीजी राम जी को लेकर के भ्रम ये लोग फैलाते हैं और पूरा देश आज इनकी हकीकत जान गया। सीएम साहब ने जमकर जो प्रहार किए, पूरी कांग्रेस को उन्होंने घेरा, गहलोत साहब को घेरा, डोटासरा साहब को घेरा और पूरे संगठन को घेरा कि 5 साल जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका काम था 0/0। पहला आपसे सवाल का जवाब लेंगे कि 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो राजस्थान की जनता ने घर भी इन्हीं को भेजा। उसके बाद चेतन जी का रुख करेंगे। डॉक्टर जाखड़ साहब, 5 साल में आपने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जिस पार्टी से पार्टी ने सत्ता में भेजा है, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो जरूर गुणगान करेंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल इन्होंने 84 लाख जो नाम काटे थे नरेगा से केंद्र सरकार ने, और उन नामों को किस आधार पे काटा गया? स्कीम तो केंद्र सरकार की थी, बैंक भी केंद्र सरकार का, आधार कार्ड भी केंद्र, ये 3 तरह से चलती है, तो उसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। जबकि मैं आपको बताना चाहूँ राजस्थान से 10.5 लाख नाम काटे थे और कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कीम तो केंद्र सरकार की थी और राज्यों में भी तो चल रही थी ना। यहाँ आप स्कीम तो केंद्र सरकार की गुणगान कर रहे हो, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हो, तो और स्टेटों में सब जगह कांग्रेस, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो आप सब पे आरोप लगा। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्कीम चेंज करी है केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार 11 साल में क्या कर रहा था? स्कीम तो स्कीम उसको उसी टाइम कर देता कि इसमें ये पहले सर इन्होंने नाम काटे। मैं आपको बता देता हूँ 2020-21 में 27,90,000 नाम काटे, 2021-22 में 50,30,000 नाम काटे, 2022-23 में 2.2 करोड़ नाम काटे, 2023-24 में 1 करोड़ नाम काटे, 24,50,000 नाम काटे गए और राजस्थान से 10.5 लाख काटे गए हैं, बिहार से 1 करोड़, यूपी से 90 लाख, उड़ीसा से 42 लाख और वेस्ट बंगाल से 24 लाख। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर में आप चाहते क्या हो? क्यों मजदूरों पे पेट? आप इसमें सुधार कर देते, आपने नाम बदला, कोई बात नहीं, नाम बदल दे, पर हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों के पेट पे लात क्यों मारेगी? क्यों इस स्कीम को आप बर्बाद करने में तुले हो? एक नोबेल विजेता थे जिनका नाम था जोसेफ स्टिलिंग्स, उसने 2016 में कहा था, जब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसने कहा था मनरेगा को, पूरी दुनिया को मनरेगा से सीखने की जरूरत है, कितनी बढ़िया स्कीम है। सर जी मैं आपको बता देता हूं कि इनकी मंशा है कि किसान और मजदूर पे अत्याचार करके सत्ता में सुख भोगना है और ये मजदूरों के पेट पे लात मारी गई है जिसका कोई इससे बुरा हाल नहीं है। और मजदूरों के लिए ये काले कानून से भी गंदा कानून। आज ये इसके फायदे बता रहे हैं, ये फायदे उसी तरह बता रहे हैं जैसे 3 काले कानूनों में इन लोगों ने पहले कानून के फायदे बताए, फिर कानून वापस ले लिया तो उसके फायदे बताए। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 60 दिन के हम कृषि जो खेती कार्य होगा, तो ये डिसाइड तो करिए कि 60 दिन में आप जब खरीफ की कटाई हो जाएगी, रबी की बुआई होती है, उसमें तो 15 से 20 दिन मिलते हैं। और एग्रीकल्चर को ये चेतन जी भाई साहब बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं इनका रिगार्ड करता हूँ, ये अच्छी तरह समझते हैं एग्रीकल्चर, खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो इनको पता है कि उस दिन कितना टाइम मिलता है। 60 दिन उसमें देंगे, 60 दिन खरीफ की बुआई होगी तब देंगे। तो आप फाइनल एक चीज तो आप कीजिए
और दूसरा सर जी, इन्होंने बजट का कहा है, केंद्र के पास बजट ज्यादा होता है, इन्होंने बजट भी कम कर दिया, 60-40 कर दिया। आप 90-40 था, आप इसमें अच्छा सुधार कर देते। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण देना चाहूंगा। अटल जी ने जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़ा था, समय की जरूरत थी, तो आप इसमें सुधार कर देते। नाम परिवर्तन तक ठीक था, पर इसने सर जी पहले तो ये कानून था, अब इन्होंने योजना कर दी और इसको खत्म करने पे तुले। और लास्ट और अंतिम ये बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मजदूर कोई अपना 2 दिन का रोजी रोटी का जुगाड़ सरकार द्वारा मिले हुए नियमों से या अधिकार से ले सके, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। कोरोना काल में ये संजीवनी का काम किया था मजदूरों के लिए, जिन मजदूरों को इन्होंने रोडों पे छोड़ दिया था अपने हालात पे मरने के, और जो पूंजीपति थे उनके तो जो डोगी थे उनको हवाई जहाज से ला रहे थे और नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। उस टाइम जब मजदूर सड़कों पे थे, उस टाइम नरेगा ने उनको जीवन दान दिया था, और आज उसको ये खत्म करने पे तुले। अंतिम ये कहूंगा, ये पूंजीपतियों के लिए काम करना चाह रहे हैं, मजदूरों के इनकी थ्योरी के अंदर कहीं जगह नहीं है। ठीक है भीमराज जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चेतन राजपुरोहित जी, सुना आपने जिस तरीके से भीमराज जी जाखड़ जी कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मजदूर के विरोधी हैं, किसान के विरोधी हैं। आप ये कहते हैं कि इस योजना में जो खामियां थी, कांग्रेस ने जो खामियां छोड़ी इस योजना में, या पहले जो भी खामियां इस योजना में रही, उसको हम सुधार इसमें हम लगातार कर रहे हैं, काम के घंटे भी आपने बढ़ा दिए, और आप ये कह रहे हैं कि योजना का बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पिछले सालों के मुकाबले कई गुना फायदा इसमें लोगों को मिलेगा। लेकिन चेतन जी कह रहे हैं कि बिल्कुल मजदूरों को बर्बाद करने पर आप लोग तुल रहे हैं। चेतन जी, जिस तरीके से भीमराज जी कहते हैं कि मजदूरों को बर्बाद करने का ये काम है, सिर्फ नामकरण बदला है, लेना देना कुछ है नहीं, और जिस तरीके से, लेकिन आज मुख्यमंत्री साहब ने जो उपलब्धियां गिनाई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने दावा किया, सीएम साहब ने, कि हमारा प्रयास है हर वर्ग पर फोकस करना, हर वर्ग को साथ लेकर के चलना, लेकिन जाखड़ साहब ने कहा कि ये तो मजदूर विरोधी लोग हैं। डॉक्टर साहब, चेतन राजपुरोहित जी। दिनेश जी, भीमराज जी ने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। इनकी पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी जी, उनका पक्ष रखने के लिए टीवी पर, चैनल पर आए। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य है कि कमियां तो गिनाई है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कमियां गिनाना, लेकिन उनमें कुछ अच्छाई भी खोजिए, उसमें देखिए कि क्या चीजें अच्छी हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में आज तक ये नहीं बता रही है कि इसमें अच्छाइयां क्या है, क्या परिवर्तन हुए हैं। केवल नाम में उलझी हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने। खुद ने भी नाम बदले थे कई बार इस योजना के, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा मैं। वीबीजी राम जी है क्या, और ये क्यों लाएगी? प्रश्न तो ये है मेन, ये जरूरत कहां पड़ी इसको लाने की? जरूरत दिनेश इसलिए पड़ी, हमारे मित्र भीमराज अच्छी तरीके से जानते हैं। जेसीबी से काम करा करके मजदूरों का पैसा उठा लिया जाता था, फर्जी जॉब कार्ड होते थे, ऑडिटिंग नहीं होती थी, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनते थे, योजना से नहीं जुड़ा जाता था, पैसा टाइम पर मिलता नहीं था जी। किसान और मजदूर दो पहिए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मजदूर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसान इंपॉर्टेंट है। किसान को खेती करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है, मजदूर को रोजगार के लिए खेती की जरूरत होती है। इन दोनों में सामंजस्य रखने का काम, और जितने कमियां थी, मैं नरेगा में ये कह रहे थे अभी, उससे पहले क्यों नहीं किया? अध्ययन किया, सर्वे किया, कमियों की पता लगे, ग्रामीण क्षेत्र में बात की, इसलिए नहीं किया, मजदूर से किसान से बात की, उनके प्रतिनिधियों से बात की, क्या समस्याएं आ रही है। और जिस प्रकार के अपन न्यूज़पेपर और विभिन्न समाचार चैनलों पर अपन देखते थे कि मैं नरेगा का नाम आता ही वो कहता भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये कहते थे लोग बात। अब आता हूं मैं, भीमराज जी ने बहुत अच्छी बात की, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, बिल्कुल यही तो किया है। एआई भी इस्तेमाल होगा, बायोमेट्रिक भी इस्तेमाल होगा जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसीलिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर के 9% किया गया है, ताकि अच्छी ट्रेनिंग मिले स्टाफ को, अच्छे उनकी ट्रेनिंग हो, अच्छे उनको इक्विपमेंट मिले। और हर हफ्ते, आपको पता है, हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य है डिजिटल माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से ये संभावना खत्म कर दी। अब कैश पेमेंट लिया, बांटा या नहीं बांटा, कागजों में बांटा। और ये बात तो राजीव गांधी जी बेचारे कह चुके थे कि 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे मिलता है गाँवों में। ये आज वो बात नहीं है। आज डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी की देन है आज पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा हो रही है कि भारत के अंदर ये डीबीटी इंप्लीमेंट कैसे हो गया। कांग्रेस पार्टी हमारे पर आरोप लगाती थी, कैसे करोगे आप, खाते नहीं खुलवाएंगे लोग, लेकिन खाते खुले।
अब आता हूँ इसकी मूल बात पे। जी। मनरेगा में अब वीपी जी राम जी है, नाम क्या है? कोई राम जी नाम नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म विकसित जो बना जी। है उसके अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म वीपी जी राम जी। कांग्रेस को आपत्ति इसी पे ही है खाली। हाँ। इसका नाम विकसित भारत फॉर रोजगार आजीविका मैं बता मिशन। देता हूँ, मैं बता देता हूँ। विकसित भारत रोजगार एवं बिल्कुल। आजीविका मिशन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2025 अधिनियम। मैं ये कहता हूँ कि केवल बात ये है कि इस योजना को लाने की जब जरूरत पड़ी और जब जी। अध्ययन किया गया तो इनकी कमियों को दूर करके 100 से 125 दिन किया गया। कहाँ आपत्ति है कांग्रेस को? अगर 125 दिन ज्यादा मजदूरी मिल रही है ग्रामीण किसान मजदूर को, तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। 60 दिन की बात करता हूँ, भीमराज ने बहुत अच्छी बात की। 60 दिन कैसे? 60 दिन एक साथ नहीं होंगे भीमराज जी। 60 दिन टोटल होंगे, टोटल एक साल में। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, बुआई के टाइम, कटाई के टाइम, निराई गुड़ाई के टाइम, क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कि किसान को मजदूर नहीं मिलते थे। भीमराज जी भी गांव के रहने वाले हैं, गंगानगर जिले में, इनको भी पता है। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मजदूर नहीं मिलते थे। मजदूर को मजदूरी खेती से मिलेगी, किसान को लोकल मजदूर मिलेगा। मजदूर लाने पड़ते थे 100 किलोमीटर। आप कल्पना करिए, राजस्थान से, गुजरात से, राजस्थान से मजदूर पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है गेहूं की कटाई में। जी। लोकल मजदूर मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब आता हूं मूल, प्रधानमंत्री गति शक्ति से क्यों जोड़ा है? प्रधानमंत्री पूरा राजस्थान आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। एक तरफ रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान में, आप दक्षिणी राजस्थान में जाइए, वहां आपको नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, सब जगह की अलग अलग टोपोग्राफी है। कहीं पर आपको तालाब बनाना है, कहीं पर आपको वाटर, कहीं पर आपको एंडीकट बनाना है, कहीं पर आपको स्कूल के लिए पैसा चाहिए, कहीं पर आपको हॉस्पिटल के लिए चाहिए। इन परमानेंट स्ट्रक्चर का पैसा खर्च होगा, प्लानिंग से होगा। कहीं मिसिंग रोड है आपकी, कहीं 3 किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, वो अब नरेगा से जुड़ेगा। उससे जुड़ के क्या होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। खड्डे खुदेंगे नहीं, बुरेंगे नहीं, खाली अर्थवर्क नहीं होगा। और भी नाम कटने की बात की, भीमराज जी ने बहुत अच्छी बात की नाम कटने की जी। हमने तो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान में कितने नाम कटे हैं भीमराज जी अभी वर्तमान में? लोगों ने गिव अप किया है। 2014 से लेकर के 2025 चला गया है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा आया है। लोगों ने अपने आप छोड़ा है। 40 लाख लोगों ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, हम उस क्राइटेरिया में अब नहीं आते हैं। उसमें कुछ पैरामीटर तय है दिनेश जी, उन पैरामीटर में पहले वो थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है वो। उनके घर में व्हीकल है, उनके पानी है, बिजली है, बिजली का बिल इतना आता वो भरते हैं हर महीने, क्योंकि उसमें जो पैरामीटर तय किया उस पैरामीटर से वो लोग ऊपर आ गए और वो बाहर हो गए। इसी प्रकार से मैं नरेगा में भी, चाहे बीपीएल हो, मैं आपको इनके गंगानगर जिले का उदाहरण बताता हूँ। गंगानगर जिले में बीपीएल के लोगों के घर के बाहर नाम लिखना शुरू हुआ। नाम लिखना शुरू हुआ तो घर के लोगों ने विरोध किया कि हमारा नाम क्यों लिख रहे हो आप, हमारे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा हम बीपीएल में जी। इन ऐसे सब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो अपात्र लोग हैं, जिनको गांव के अंदर अगर 50 बीघा जमीन है, वो अगर नरेगा मजदूरी में फर्जी पैसे ले रहा है तो क्या रखेंगे उसको? ठीक है, क्या वो खाद्य सुरक्षा लाभ ले रहा है, क्या रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए गांव के अंदर। ये तय नहीं होना चाहिए कि बड़ा आदमी, सरपंच या कोई भी आदमी ने नाम की लिस्ट बनाई और अप्रूव हुई और उसको दे दिया, गरीब भटकता रह गया गांव के अंदर। यही तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यही तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल शुक्रिया। भीमराज जी, सुना आपने, चेतन जी ने एक बात कही कि आपका जब राज था, गहलोत साहब का जब राज था, हाथ का राज जब कांग्रेस में था, तब इस मनरेगा में जो कुछ हुआ, ये मेरे शब्द नहीं है, क्लियर कर दूं, ये डॉक्टर साहब के शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, भ्रष्टाचार जमकर हुआ। फर्जी जॉब कार्ड की बात अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कही, मस्ट्रोल की बात जिस तरीके से चेतन जी ने कही कि कांग्रेस के राज में पूरा आकंठ भ्रष्टाचार था और उससे मनरेगा भी अछूता नहीं था। तो हम जो सुधार कर रहे हैं, कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ही इस सुधार की है। काम के घंटे हम बढ़ा रहे हैं, 100 से 125 हमने कर दिए, ये कांग्रेस की दिक्कत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय सब कुछ डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो कांग्रेस की यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब कुछ जिस तरीके से सार्वजनिक होगा, जनता के सामने होगा, वो इन लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार पसंद पार्टी है। सर भीमराज जाखड़ साहब, आपसे जवाब लेना चाहेंगे, बचाव में क्या क्या कहना चाहेंगे जाखड़ साहब कि उस समय जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ मनरेगा में?
देखिए दिनेश जी, चेतन जी प्रोफेसर हैं जी। और ठीक है, इन्होंने पार्टी का डाटा रखा, बात रखी, पर इन्होंने एक कहा कि हम डिजिटल डीबी के माध्यम से भेज रहे हैं। हाँ आप बिल्कुल। भेजिए, पर डिजिटल जिस दिन राजीव गांधी ने शुरू किया था, इन्होंने राजीव जी का नाम भी लिया था, चेतन जी ने, तो उस दिन तो आप विरोध, फिर बैलगाड़ी पे संसद भवन गए थे, बोले गए हम इस संचार क्रांति का विरोध करते हैं। भाजपा और जनसंघ और सब ने विरोध किया था। आज उसी का गुणगान करो, डिजिटल क्रांति राजीव जी लेके आए थे सर। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने बोला कि गेहूं कटाई, तो मैं आपको, चेतन जी भाई साहब, आपको भी पता होगा कि गेहूं कटाई आज कंबाइन और दूसरी मशीनों से हो रही है, जबकि 10% ही मजदूरों से नहीं हो रही है। आप इसका डाटा निकाल लेना, आजकल मशीनें हैं रीपर और एक ये कंबाइन, इन दो से दिनेश जी हो रही है। हाँ। गेहूं का करीब करीब 90% जो कटाई है और जो निकलवाने का कार्य है वो रीपर और कंबाइन मशीन से हो रहा है। इन्होंने इस बात का कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या जो यूपी में 90 लाख काटे, वहां तो आपकी सरकार थी, फिर वहां किसने गलत जोड़े थे? वेस्ट बंगाल में किसने जोड़े थे? बिहार में 1 करोड़ किसने जोड़े थे? तो इसका मतलब आप भी उसमें शामिल हो सर। फिर कांग्रेस पे क्यों आरोप लगा रहे हो? गलती तो खुद कर रहे हो, दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। और दूसरा कह रहे हो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में 2 साल से सरकार है, आप प्लेटफॉर्म पे डाटा तो रखिए कि ये डाटा रहे, ये भ्रष्टाचार के आप रखते। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं। आरोप तो जो आरोपी थे और जो वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनका भी आप डाटा रखिए सर। आप उनका तो बोल नहीं रहे, कांग्रेस आरोप लगा रहे हो। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों अलग अलग तथ्य है सर। दिनेश जी 2 साल हो गए, इन्होंने कोई सिंगल आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए कि उस आदमी ने आरोप नरेगा के अंदर लगाए। ये इसके डाटा हैं। अनेक संस्थाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, संवैधानिक संस्थाएं जो ऑडिट करती हैं, चाहे कैग हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, किसी के द्वारा जांच करा के डाटा प्लेटफॉर्म पे रखा होता। आपके चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिया होता, तब तो मानते। ऐसे आरोप लगाना बेबुनियाद आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है। पर हम इतना कहना चाहते हैं, आप उसमें सुधार करते ना, आप सुधार कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप नाम परिवर्तन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जाखड़ साहब, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। यदि 100 से 125 घंटे, यदि इसमें 125 दिन अगर कर दिया जाता है, तो इस सुधार से सहमत हैं क्या आप, या इस पर भी असहमत हैं? मान लीजिए ड्यूरेशन बढ़ रही है, सुनिए सर, सुनिए सर दिनेश जी, कौन सा अच्छा है? आप पूरा कानून पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। आप पूरा कानून में पीडीएफ आपको भेज रहा हूं। नहीं, और पीडीएफ सुनिए मेरे बात, सर जी नुकसान बताइए। 1 मिनट सुनिए। पहले यह था कि आदमी नाम लिखवा देता था तो 15 दिन में उसको काम देना जरूरी था और रोजगार भत्ता देना जरूरी था। इन्होंने ये कहा कि पहले बजट देंगे फिर आपको काम मिलेगा, और पहले यह था कि आपको काम देना ही पड़ेगा। सर जी, इसको पूरा बजट को पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ पढ़ेंगे, तब ये बात से देखने को मिलती है। पर इन्होंने क्या किया सर जी, इस मनरेगा को खत्म किया, एक योजना दे दी, जो कानून था उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि इनको रोजगार ही देना था तो आप इसके अंदर कोई परिवर्तन कर दे कि ये चीज गलत थी और इसको हमने सही करने जा रहे हैं। आप चर्चा करवाते हैं संसद में। सर जी, इनको कुछ न कुछ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के साथ काम करने। और दूसरा और बता देता हूं, हरियाणा सरकार का पड़ा और राजस्थान सरकार का पड़ा बजट आएगा भी, क्योंकि मार्च के अंदर सभी सरकारों के केंद्र हो या स्टेट हो बजट आते हैं। तो उन्होंने बजट मांगे, तो पूंजीपति क्या कर रहे हैं? मैं अखबारों में एक माध्यम से मैंने पढ़ने को मिला कि नरेगा को पूंजीपतियों के पास भेजिए और हम उनसे काम कराएंगे। अरे पूंजीपतियों का गांव में भी तो काम है, एग्रीकल्चर में बहुत काम है, आप उनके साथ अटैच करिए ना। आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के पेट पे लात मारी गई है सर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया को नरेगा सुनिए मेरी बात, और जिस तरह इन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाया, महात्मा गांधी का नाम नहीं हट सकता इस तरह, क्योंकि महात्मा गांधी को एक नरेगा नाम हटाने से महात्मा गांधी की विचारधारा खत्म नहीं होगी। उसको तो पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया उसको पढ़ती भी है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो वहां भी महात्मा गांधी को पढ़ने को मिलेगा। पूरी दुनिया में 84 देशों के अंदर 110 मूर्तियां लगी हुई हैं। फिर आएंगे जाखड़ साहब, सुनिए सर, एक मिनट रुकिए सर। और जर्मनी के अंदर मोदी जी भी उनको उद्घाटन, गांधी जी को गालियां निकालती हैं और गोडसे को ये भगवान मानने वाले लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं कुछ नहीं है, नाथुराम गोडसे की विचारधारा के लोग सत्ता में आ गए, इसलिए गांधी जी से इनको नफरत है। ठीक है, शुक्रिया जाखड़ साहब। चेतन जी, सुना आपने जिस तरीके से जाखड़ साहब ने कहा, चाहे लाख जतन कर लीजिए, गांधी के नाम को आप यूं मिटा ना पाएंगे। चेतन जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस ये लगाती है कि आपने गहलोत साहब की जो 10 योजनाएं थी जो राजस्थान के हित में थी, उन 10 से ज्यादा योजनाओं का नाम आपने बदल दिया, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का आरोप है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांधी दिखता है,
वहां ये उसके डिलीशन के फॉर्मूले पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि गांधी का नाम इससे कांग्रेस कैश करती है, तो गांधी जी का नाम हटाया जाए और ज्यादातर योजनाओं का आपने राजस्थान में नाम बदल दिया। 10 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जिनका नाम आपने बदल दिया। कांग्रेस ये बड़ा आरोप लगाती है कि गांधी का नाम बर्दाश्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये आरोप का क्या जवाब देना चाहेंगे चेतन जी? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गहलोत साहब की 10 से ज्यादा योजनाओं के नाम बदल दिए, और खासतौर से उन योजनाओं के जिनमें गांधी लगा हुआ था? दिनेश जी, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना थी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जी, जिसका पूरे संसार में नाम था, हम्म, जिसने हरीके बैराज से लेकर के गडरा रोड तक पाकिस्तान के भारत के अंतिम छोर तक नहर का पानी पहुंचाने का काम किया। जी, उसका नाम अगर ये महात्मा गांधी जी के नाम पे रखते तो आज मैं बिल्कुल भीमराज की बात से सहमत होता, लेकिन उन्होंने नहीं रखे। क्या रखा? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा तो किसी का नाम नहीं था, अन्नपूर्णा देवी है जो भोजन, बिल्कुल भोजन की देवी अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा। उसका नाम क्या चेंज किया? इंदिरा रसोई। हम्म, क्यों किया? क्योंकि एक परिवार से आगे कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं दिखता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बस नहीं चलता, बस चले तो अभी जीवित है उनके भी रखते हैं। अगर आप करेंगे 122 संस्थाओं के नाम है, महात्मा गांधी जी के नाम पर इन्होंने कितनी संस्थाएं बनाई। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। आज बहुत अच्छी डिबेट है वीबी जी राम जी पर है, और किसानों से और मजदूरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसान कंबाइन से करता है और रिपर से करता है। बिल्कुल करता है, मानता हूं मैं। कौन करता है? बड़े किसान करते हैं, पूंजीपति बड़े किसान, जिनके पास 200 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा। अरे भाई, जो लोग पशुपालन और खेती, मिश्रित खेती करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, छोटे किसान, 2 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन, पंजाब में 1 किल्ला बोलते हैं, आधा किल्ला जमीन, वो साहब खेती भी करते हैं और छोटा मोटा अनाज भी अपना उगाते हैं। उसका जो तूड़ी निकलती है, तूड़ी किसको कहते हैं दिनेश जी? जो पशु चारे में काम आती है गेहूं कटने के बाद में। अगर आप कंबाइन से कटाएंगे तो वो नहीं बनेगी, वो बिखर जाएगी खेत के अंदर। 1 ग्राम तूड़ी भी आपको नहीं मिलेगी पशुओं को खिलाने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, इन लोगों के लिए, सीमांत किसानों के लिए बहुत जरूरी है। मजदूरी के माध्यम से अपना काम करते हैं छोटे किसान। उनके लिए नरेगा जो है, इसमें जब 60 दिन की जो ये देखिए मूल भावना कहां से आई? 60 दिन इसको फ्री कर, इसको इसीलिए रखा है कि किसानों को मजदूर मिले, गांवों में नहीं मिल रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा पूरे राजस्थान में, नहीं पूरे भारत में। क्योंकि नरेगा में सुबह आदमी जाता है ना, वो सुबह किसानों की खेती में वो नहीं जाता है, फिर उनको किसानों को ट्रैक्टर में बैठा बैठा के बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और 60 दिन का एक समय रखा है कि किसानों के जब ज्यादा काम होता है तो उस समय इनको मजदूर गांव में मिल जाए। ये किया है। 100 से 125 दिन में आपत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। अगर किसानों को डिजिटल पेमेंट हो रहा है, उनके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अगर बीच में बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, अगर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की व्यवस्था हो रही है, अगर एआई का उपयोग कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जाखड़ साहब ये कहते हैं हमारे समय में तो काम की गारंटी थी, आप ये काम की गारंटी आपने खत्म कर दी। नहीं लिखा है ना, गारंटी शब्द लिखा है, लेकिन एक बात और बताता हूँ। अगर 1 सप्ताह में पेमेंट का प्रावधान किया गया, हर हफ्ते पेमेंट होगा। हाँ। अगर लगातार 2 सप्ताह तक पेमेंट नहीं होगा तो मुआवजे का प्रावधान है, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। अच्छे प्रावधान किए, हमने हटाया नहीं है, हमने उसमें सुधार करके और बढ़ाया उस सब चीजों को। हमने किसान मजदूर की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो कौन सी पार्टी करेगी? और हम चिंता करते हैं जब तो सत्ता में आते हैं, केंद्र में भी आए, राज्य में भी आए, क्योंकि हम खोखले वादे नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जाखड़ साहब ये कहते हैं, डॉक्टर साहब जाखड़ साहब ये कहते हैं सत्ता में आ गए लेकिन पूंजीपतियों पर मेहरबानी बदस्तूर जारी है। किसान पर मेहरबानी नहीं है आपकी, मजदूर पर मेहरबानी नहीं है आपकी, पूंजीपतियों पर मेहरबानी है आपकी। जाखड़ साहब एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था कि जाखड़ साहब ने जो बात कही थी कंबाइन की और रिपर की, हाँ, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मूल स्ट्रक्चर है ग्रामीण जी, इसमें बड़े लोगों का ही है, सरपंचों का है, जिला परिषद है, पंचायत समिति, क्योंकि इनको रूट लेवल पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है अंत्योदय योजना के अंत्योदय माध्यम से, वहां तक कांग्रेस पार्टी की नजर नहीं जाती है। इनकी जाती है सफेद कुर्ता पजामा, अच्छे गांव के अंदर जो रेपुटेड दबंग जिनको बोलते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस का हाथ रहता है। हाँ। और वो लोग लूट का काम कौन करता है?
आपने देखा होगा हजारों सरपंच मनरेगा के अंदर कोई बर्खास्त हुए हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। बिमला जी कह रहे थे डेटा होना चाहिए, डेटा भी मिल जाएगा, उसमें चिंता नहीं है। लेकिन अपन का उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य एक ही है केवल, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया, वहां अच्छी स्कूल हो, वहां अच्छी स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पे अच्छी सड़क हो, वहां पे पीने का पानी अच्छा मिले। जल जीवन मिशन लाए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसका असर राजस्थान में इस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 5 साल में। तो जेल में बैठे कोई जमानत पे आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी सस्पेंड हो रही है, बर्खास्त हो रही है। इस केस से बड़ी किरकरी हुई थी, इस केस से कांग्रेस की बड़ी किरकरी हुई है। जाखड़ साहब सुन रहे हैं ना, जब जल जीवन मिशन का नाम आता है राजस्थान में, जब महेश जोशी साहब का नाम आता है राजस्थान में, कांग्रेस की बड़ी किरकरी होती है और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा इशू बनाती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा इशू बनाती है कि जल जीवन मिशन में हम लोगों को पानी, घर घर पानी देने का हमारा कोशिश है। दिनेश जी अंतिम बात के हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन जो था ना, इस राजस्थान की एक अमृत योजना थी। महिलाएं जो सर पे लगे वो पानी लाती थी ना, उनकी प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि घर में नल और स्वच्छ पानी मिले। और इतनी अच्छी योजना ये थी है कि उसको अगर कांग्रेस अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर देती 5 साल में, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। इन्होंने जो जल जीवन मिशन में जो किया वो था अभूतपूर्व है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। जाखड़ साहब आपने सुना, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं चेतन जी कि जल जीवन मिशन के साथ कांग्रेस के नेताओं ने जो किया, अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। बिल्कुल ऐसा किया, कबाड़ा कर दिया। हमने पानी देने की लोगों को ठान रखी है केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, लेकिन महेश जोशी साहब ने जो कुछ किया वो पूरा राजस्थान जानता है। तो ये इन लोगों के काम है। क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि डेटा लेकर के आइए, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करके आते हैं, ईडी को चिपका देते हैं, लेकिन डेटा ये लोग नहीं दिखाते। लेकिन महेश जोशी जब नाम आता है, महेश जोशी साहब का जब नाम आता है, तो मुझे लगता है इसका तो क्या ही डेटा देंगे। महेश जोशी साहब जेल भी जाते हैं, महेश जोशी साहब जेल पर भी आते हैं। सुनिए सर, मैं बता देता हूं कि मैं चेतन जी को पूरा सुन रहा था। इन्होंने राजीव गांधी जी का नाम लिया, इंदिरा जी का नाम लिया और महात्मा गांधी का नाम लिया। इन्होंने कहा इंदिरा जी का नाम रखा था। इंदिरा जी कौन थी? देश की प्रधानमंत्री थी और वो शहीद हुई थी। ठीक है, एक बात। दूसरी, राजीव गांधी थे, वो देश के लिए शहीद हुए थे। 2 बार उनका नाम रखा है। और कोई आप कह रहे हो कि परिवार का किसी का नाम नहीं रखा, और आपने किन किन लोगों का नाम रखा वो आपको भी पता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार स्कूल पे ध्यान दे रही है। नहीं, इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा सर। अन्नपूर्णा रसोई योजना भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के परिवार से है? अन्नपूर्णा तो भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा है। सुनिए सर, पूरा होने दीजिए। अन्नपूर्णा है तो हम ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के नाम पे रखा। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उसी के नाम पे रखा था ना। इन्होंने अटल सेवा केंद्र भी तो बनाए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने किसान मजदूर की चिंता की बात करी। किसान आज भी डैम में पानी होने के बाद, बीकानेर जिले के, ये भी भाई साहब को ध्यान है कि क्यों पानी की डिमांड कर रहे हैं आप। पानी की जो बीबीएम से भाखड़ा व्यास बोर्ड है उसमें बैठ के बात क्यों नहीं करते। तीसरी बात, इन्होंने मजदूरों का भी मसला चल रहा है। मजदूरों के नरेगा को खत्म करके सर जी, उनके जो कानून था, जो अधिकार था उनका, उसको खत्म करके योजना में तब्दील किया। तीसरा, इन्होंने रिपर की और कंबाइन की बात की। सर जी, रीपर तो दिनेश जी क्या होती है, वैसे भाई साहब जानते हैं। रीपर तो होती है खाली कटाई करती है, गेहूं निकालती नहीं है, काट के उसको जमीन पे रख देगी, फिर उसके गंठल बना के किसान मशीन से गेहूं निकलवाते हैं। और जो कंबाइन होती है वो काट के दाना निकाल के और सीधा ट्रॉली में भर देती है। तो जहां रीपर का काम करती है सर जी, वहां रीपर ही काम करेगी, कटाई करेगी जमीन से 2 इंच ऊपर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कटाई का काम है वो मशीनों से होने लग गया और मजदूरों से सस्ता पड़ता है, किसान मशीन से करवाते हैं। और तीसरी बात इन्होंने स्कूलों की कही। स्कूल तो सर जी आप बंद कर रहे हो, कौन सा विकास कर रहे हो? स्वास्थ्य की बात करो, स्वास्थ्य की सारी योजनाएं बंद करके हॉस्पिटलों का हाल जाके देख लीजिए। वो लोग गलत ब्लड चढ़ने से जो आपकी सरकार आती, जिस संजय शर्मा की डेथ हुई, उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। जबकि आपके 2 एमएलए मेरे सामने वादा करके आए थे, उसको मुआवजा दिया। उसके दिनेश जी घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं था, 2 बहनें और बाप पैरालिसिस था। उस बच्चे की डेथ हुई थी गलत ब्लड से। कि क्या कौन सा मुआवजा दे दिया आप लोगों ने? और जो बाढ़ से जो किसान प्रभावित हुए थे, आपने कितने किसानों को मुआवजा दे दिया? कितने पशुओं पे आपने क्लेम जारी कर दिया? आप दीजिए। किसानों की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की है सर।
उसमें आपने किसानों का 2021 का आज भी बकाया चल रहा है, 2022 का भी है। और हनुमानगढ़ जिले में एक गांव ऐसा सर जी जिन्होंने पॉलिसी कटवा दी और पॉलिसी कंपनी में जमा नहीं है, उसका क्या करेंगे सर? उनका कौन मुआवजा देगा? मंडियों के अनाज तुलवाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। नकली बीज के अंदर आपने 32 FIR की थी, उसमें कितनों में कार्रवाई, कितनों में चालान हुआ और कितनी गिरफ्तारी हुई? आज तक किरोड़ी जी ने खुलासा नहीं किया। जिन 90 के किसानों दुकानदारों के नकली बीज पेस्टिसाइड में आपने लाइसेंस रद्द किए थे, क्या वो दुकानदार वापिस उसी मंडी में वही पेस्टिसाइड और बीज बेच नहीं रहे? क्या वही काम कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं है सर, सिर्फ पोपमबाई का राज चल रहा है इस देश के अंदर। और तीसरा मैं के बैंक चेतन जी भाई साहब को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है सर, जो NBFC कंपनियां, मैं नाम लेके कोर्ट करूं अच्छा नहीं लगेगा, 2 बीजेपी के नेताओं ने इसी साल में 2025 में फाइनेंस कंपनियां खोली है। वो किस लिए खोली गई है सर? और कौन लोग हैं जिनकी फाइनेंस कंपनियां हैं बीजेपी नेताओं की? और नाम से मैं बता दूंगा यदि पूछेंगे तो उस कंपनियों को क्या मकसद है? वो केसीसी और किसानों को लूट कर रहे हैं, कुर्की कर रहे हैं। और किसानों को जो केसीसी के माध्यम से, जब केसीसी गाइडलाइन जारी की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है, जो 3 लाख तक तो 3% ब्याज लेता था और 3 लाख से ऊपर का उसका 7% लेता था। आज सर नेशनलाइज बैंक की 12 से 14% ले रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक है वो तो 18% तक ब्याज ले रहे हैं। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जबकि फाइनेंस सेक्टर केंद्र की सूची का विषय है। तो किसानों की आप कौन सी मदद करना चाह रहे हो? आपने करीबन सर जी 55,000 करोड़ के करीब तो पूंजीपतियों का माफ किया, आप किसानों का कौन सा कर्जा माफ कर दिया सर? आपने कौन सी मदद कर दी सर? और जो फिर रही सर जी किसानों पे जो आप कह रहे हो, इन्होंने अभी कहेंगे चेतन जी कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले के पेपर में रिपोर्ट आई है कि 25% कच्चा तेल तो इसी साल सस्ता हुआ है। आप कच्चा तेल कह रहे थे हरियाणा पंजाब के बराबर करेंगे, आपने चुनाव में कहा था। उस तेल को सस्ता कर दो, किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, आप फसलों का सही दाम दे दो और ये काम कर दो, तो किसान सम्मान निधि जरूरत नहीं है। उससे बुआई जो पर हेक्टर महंगी हो रही है वो सस्ती हो जाएगी सर। ठीक है, तो हमारा ये कहना, सुनिए सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और तीसरा ये कहना चाहता हूँ, किसानों की बात की तो जो मेलों से पशु बिकते थे, और जो नागौर मेला फेमस है, गोगामेडी मेला फेमस है और पुष्कर मेला फेमस है, और नागौर से नागौरी बैल जाते थे पूरे हिंदुस्तान में, वो बिकने बंद हो गए सर। क्योंकि RSS और बजरंग दल लोग उनके रास्ते में लूटते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। और बांसवाड़ा की जेल, बांसवाड़ा की गौशाला में, क्योंकि 1 मिनट यहाँ हस्तक्षेप करूंगा, यहाँ हस्तक्षेप नहीं मत करिए, 1 सेकंड दिनेश जी प्लीज। बांसवाड़ा की गौशाला में 113 के करीब बैल रखे हुए हैं, क्योंकि पशुओं को थाने में कैद में नहीं रखा जाता, उनको गौशाला में भेजा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं उन पे भी आप ध्यान दीजिए, ताकि जो पशुपालक है उनको फायदा मिले। पर सर जी कुछ नहीं हो रहा, न तो ये सरकार, न तो किसानों की आज हितैषी है, न कल थी। रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन हमें याद है, इथेनॉल फैक्ट्री का हमें याद है, 3 काले कानून हमें याद है, 16 गोलीकांड हमें याद है। आपने जिन 16 गोलीकांड में 32 आरोपी बनाए थे, एक की डेथ हो गई थी और 31 के 31 बरी हो गए सर। तो क्यों कि आप अभी एथेनॉल फैक्ट्री में क्या आपने घरों से उठा के जो लोग वहां नहीं थे उन पे मुकदमे ठोक दिए, जो घटना स्थल पे नहीं थे ना उन पे। मेरे 2 रिश्तेदारों को घर से उठा रहे, जो आंदोलन में गए नहीं उनको घर से उठाया। मुकदमे आप बना के ठोक रहे सर जी, कुछ नहीं है। एथेनॉल फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की मानसिकता थी, पूंजीपतियों की आ रहे हैं आपके पास। आपकी बात कंप्लीट हुई भीमराज जाखड़ साहब? और ईडी और सीबीआई का कहा था मैं, ईडी का सक्सेस रेट पूछ रहा हूं, जिनके ईडी के छापे मारे वो बीजेपी में चले गए, उन पे कब कार्रवाई हो? ठीक है जाखड़ साहब, आपकी बात कंप्लीट हुई? जाखड़ साहब आपकी बात कंप्लीट हुई? एक सवाल मेरा आपसे, आपने कहा था कि मैं बीच में हस्तक्षेप ना करूं। मैंने आपसे पूछा भी था कि जाखड़ सर क्या मैं बीच में हस्तक्षेप करूं, तो आपने कहा आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा। एक सवाल है मेरा सर आपसे, आपने कहा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो जो किसान बैल लेकर के जाते थे नागौरी मेले में, उन बैलों को लूटते थे, गायों को लूटते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? लूटना नहीं कह रहा, उन पे ये आरोप लगाते थे कि ये इनको कसाई खाने में बेचेंगे, और जबकि वो मेले से खरीद के लोग जाते थे। उन पे हम ये कहना चाहते हैं कि वो बैल खरीद के ले गए, तो उन पे आप इस तरह का अत्याचार क्यों कर रहे हैं? जो और जबकि मुजफ्फरनगर जहां यूपी में बीजेपी की सरकार, वहां तो सबसे बड़ा कत्ल खाना लगा हुआ है। आप उन पे 6 बड़े कत्ल खाने, उन पे कार्रवाई करो ना, उनको क्यों लाइसेंस दिया? लेकिन वेप और बजरंग दल तो ये कहती है कि जो गौ संरक्षण चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है, गौ संरक्षण चल ही विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के दम पर चल रहा है गौ संरक्षण।
उनके दम पे कुछ नहीं चला, गौ संरक्षण चल रहा है सर। राजस्थान के और हिंदुस्तान, सुनिए मेरी बात, कंक्लूड कर दूं। राजस्थान के किसानों, मजदूरों और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, वो आपस में अपना शेयरिंग ऑर्डर देते हैं। जैसे मैं खेती गया मेरे गांव में, तो मुझे पर बीघा के हिसाब से मुझे चारा भी देना पड़ेगा, मुझे पैसा भी देना पड़ेगा, और मुझे अनाज पर बीघा के हिसाब से गेहूं दूं, चना दूं, ग्वार दूं, बाजरा, वो मुझे देना पड़ेगा। और शादी ब्याह होती है, जो रिश्तेदार आते हैं उनको हम बाउंड करते हैं, गांव में रिवाज है। और इस बात से चेतन जी भाई साहब अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि भैया गौशाला के इतने पैसे दे दो, स्कूल के भी पैसे देने पड़ते हैं, मंदिर के भी देने पड़ते हैं, बिल्कुल सबके देने पड़ते हैं, हिस्सेदारी ठीक है होती है जाखड़ गांव के अंदर। साहब। चेतन जी से जवाब लोग लेंगे। चेतन जी, जिस तरीके से जाखड़ साहब ने अभी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे सर, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी? कांग्रेस पार्टी को दो नामों से बड़ी आपत्ति है। एक तो राम जी, एक राम जी से कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज। राम जी से कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, राम जी से नहीं, गांव में भाई साहब आप इतने साफ कह रहे हैं ना। चेतन जी भाई साहब, एक सेकंड बोलूंगा। चेतन जी भाई साहब प्लीज, भाई साहब आपस में मिलते गांव में तो राम राम ही बोलते हैं भाई साहब, कहाँ दिक्कत है? आता हूँ। राम को काल्पनिक बनाने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले इन्हीं के वकील कपिल सिब्बल जब खड़े होते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहते थे, तब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी कपिल सिब्बल के पीछे खड़ी थी। इस बात पे नहीं जाऊंगा, मूल मुद्दे पर आता हूँ। राहुल गांधी जी जब 2019 के विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने कहा था, वो कहते भी है खटाखट 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनूंगा, 3 गिनते ही किसानों के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। हुए 20,000 किसानों की जमीन कुर्क कर दी 5 साल में कांग्रेस सरकार ने। उन्हीं किसानों ने इनको बाहर किया सत्ता से। अभी बात कर रहे थे मनरेगा की, करनी चाहिए, अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, कहने चाहिए कि नहीं ये बहुत अच्छे काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत अच्छे काम किए भजन लाल जी ने। कार्यकर्ता जब अपनी किसी बात को लेके चुनाव के अंदर जब जनता के बीच में जाता है ना, तो पहले तो ये पूछा जाता है कि आप कौन से गुट से हो, आप पायलट साहब के गुट से हो या गहलोत साहब के गुट से हो। उसका स्वागत उसी तरीके से होता है, उन दोनों गुटों में से कौन गुट स्वागत करने जाएगा, दूसरा गुट नहीं जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता जी। बिल्कुल, अभी बहुत बातें, अभी जाखड़ साहब ने बहुत बातें कही, करनी भी चाहिए। नरेगा के अंदर क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है, मैं तो एक बात जानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य क्या है, माननीय भजनलाल जी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उस तंत्र से जोड़ा जाए, उस योजनाओं से जोड़ा जाए, उन केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि पैसे का सदुपयोग भी हो, परमानेंट स्ट्रक्चर भी बने और ग्रामीणों को सुविधा मिले। सड़क कहीं मिसिंग लिंक है तो मिले, उसकी खड्डा खोदना जेसीबी से वापस उसको मिट्टी से भर देना। और जब ऑडिट आती है, जब ये कहते हैं साहब हमारे राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान आंधी आई थी, खड्डा भर गया, टीला इधर से उधर उड़ गया, ये सब बंद हो गया है, भ्रष्टाचार बंद, सारा डिजिटल फॉर्मेट में। अपन 21वीं सदी में रह रहे हैं, एआई का उपयोग होगा, जियो सैटेलाइट का उपयोग होगा, बायोमेट्रिक्स का उपयोग होगा, ट्रेनिंग देंगे। 6% 9% जो करने की बात की है प्रशासनिक खर्चे को, किसानों की बड़ी समस्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। किसान सम्मान निधि की हमारे मित्र ने बात की, 65 साल तक कांग्रेस पार्टी को कभी भी किसान के बारे में याद नहीं आया कि किसान की भी सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसा है दिमाग में, किसान को सम्मान मिलना चाहिए। 6,000 रुपए की बात नहीं है, 6,000 जिसके घर में नहीं होते ना दिनेश जी, उनको पता होता है 6,000 की वैल्यू क्या है। जिसके घर में 6 लाख पड़े उसके लिए 60,000 भी जीरो है। 6,000 केंद्र सरकार ने, भजनलाल जी का नहीं, हम भी भागीदार बनेंगे किसान सम्मान के अंदर, राज्य सरकार भी भागीदार बनेगी। और राज्य सरकार ने प्रावधान किया 3,000 हम जोड़ेंगे इसके अंदर, हम 9,000 देंगे किसान सम्मान निधि के अंदर। ये सोच होती है किसानों के प्रति त्याग की, समर्पण की। जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, रात को 1 बजे खेतों में पानी लगाता है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने बताया इथेनॉल फैक्ट्री। इथेनॉल फैक्ट्री की अनुमति किसने दी थी, अप्रूवल किसने दी थी, किसने लगाने को मंजूरी दी थी? अरे भाई कांग्रेस पार्टी ने किए थे सारे काम। अब तो फैक्ट्री बननी शुरू हुई है और यही कांग्रेस के नेता जाके टेंट लगा करके बैठते हैं इथेनॉल फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। अब कहा क्या दिनेश जी की क्या राजनीति है? इन्हीं के गोविंद राम जी मेघवाल कैबिनेट मंत्री थे खाजूवाला के, जो 22,000 मतों से हारे इस बारी।
लगभग 20,000 के करीब, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं याद है, लेकिन 20,000 के करीब मतों से वो हारे हैं। जी। वो धरना लगाते हैं पानी के लिए। बीबीएमसी की मीटिंग में वो मेंबर थे, जाते थे, पानी की कटौती वो साइन करके आते थे, और बाहर आके क्या धरना लगाते थे, किसान को पानी नहीं मिल रहा। इसीलिए तो कैबिनेट मंत्री जी को घर भेजा जनता ने। ये तो राजनीति कांग्रेस पार्टी की है। इसी राजनीति को भारत की जनता और राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है जी, जांच चुकी है। वो जानते हैं कि ये राहत प्रदान करने के लिए नहीं आते हैं। ये वही पार्टी है जिन्होंने डॉक्टरों पे लाठियां बरसाई थी। ये वही पार्टी है जिन्हें वीरंगनाओं तक को नहीं छोड़ा, शहीदों की विधवाओं को नहीं छोड़ा, उन पे लाठियां बरसाई थी जयपुर के अंदर। ये वही पार्टी है जिन किसानों के ऊपर लाठियां बरसाते थे ये। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बाहर हुई, 400 से 40 पर आई। अभी बात की इंदिरा जी की, हमें कोई इंदिरा जी के नाम पे हमें क्यों आपत्ति है? देश के प्रधानमंत्री रहे, त्याग उनका शहीद हुए, मानते हैं हम इस बात को। राजीव गांधी जी का हमको विरोध कहां कर रहे हैं? हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा इंदिरा गांधी नाम परियोजना का नाम क्यों रखा। हमने इसलिए इस बात को कहा कि महात्मा गांधी जी की जब आप बात करते हैं, सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा देश करता है महात्मा गांधी जी का सम्मान। तो मैंने ये निवेदन किया था उस समय, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का नाम अगर महात्मा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट करते तो मैं मानता। अन्नपूर्णा रसोई का आपने नाम बदला, महात्मा गांधी जी के नाम पे करते, मैं मानता। बड़े बड़े एयरपोर्ट देश के, बड़े बड़े एयर्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर आप रखते महात्मा गांधी जी के नाम पे तो मैं मानता। आपने उनको नहीं रखा, आपने उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा आपने गांधी परिवार। रखना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री है, हम कभी विरोध नहीं करते, हम कभी नहीं करते विरोध। जी ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया। चेतन जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। चेतन जी ने जो कुछ कहा उसका रिप्लाई 1 मिनट का समय है। जाखड़ साहब 1 मिनट का समय, प्लीज 1 मिनट में अपनी बात। हाँ, मैं पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि चेतन जी ने कहा कि किसानों का ध्यान नहीं रखा। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ध्यान रखा, तभी भाखड़ा नांगल डैम बनाया था और आपका जनसंघ और आरएसएस विरोध करा था कि पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी में क्या बचेगा। हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई थी, श्वेत क्रांति कांग्रेस लेके, गेहूं का इस देश में 10 साल तक का भंडारण जो एफसीआई में किया गया और जिसका आप बजट काट रहे हो वो कांग्रेस की देन है। और इस देश में किसानों को जो सब कुछ दिया, चाहे अच्छे बीज दिए, अच्छी खेती तैयार की, खातेदारी का हक दिया, वो सब कांग्रेस ने दिया। तभी सर जी आज ये हो रहा है। और नहरें, खाड़े, बांध का प्लान सिर्फ कांग्रेस की देन है। सर जी आप कौन सी बातें कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ इस पूंजीपतियों के लिए ये जमीनें, जंगल और पानी देना चाहते हो। और शुद्ध पानी की बात करें तो अभी एक आज से 7 दिन पहले रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 60% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो कौन से भारत की आप बात करना चाहते हो? देश में 300 में एक यूनिवर्सिटियों का जो कैटेगरी रेटिंग है वो दिन प्रतिदिन डाउन हो रही है। तो आप कौन सी कर रहे हो? भर्तियों की सुनो, अग्निवीर लाके आपने युवाओं के पीठ में छुरा घोंपा, उनको बेरोजगार कर दिया। तो आप कौन सा काम करना चाह रहे हो? सर हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी अब बात करी थी इन्होंने नाम की, तो सर जी नाम रखे हैं तो उन्हीं लोगों के रखे हैं जो देश के लिए कुर्बानी दी और देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर दिया। यदि आरएसएस ने कोई अंगुली कटाई है, बीजेपी उस टाइम तो थी नहीं और कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ ये तो जनसंघ और आरएसएस उस टाइम मुखबिरी का काम करते थे। कांग्रेस ने इस देश के लिए सब कुछ किया, किसानों के लिए सब कुछ किया, युवाओं के लिए रास्ते के लिए, शुक्रिया जाखड़ साहब, बनाए और सब कुछ किया। ठीक है जाखड़ साहब, शुक्रिया। फाइनल कमेंट चेतन जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, 1 मिनट का समय है सर, प्लीज। एक लाइन कहना चाहता हूँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट, हरित क्रांति की बात की हमारे मित्र ने, श्वेत क्रांति की बात की, नीली क्रांति भी आई थी, सीरीज के अंदर आई थी। हम कभी ये नहीं कहते 65 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की है 65 साल तक इस देश के नागरिकों के साथ, और इस देश के, वो बताते हैं, हम समय समय पर बताते रहते हैं हम लोग, उसमें कोई गलत नहीं है। पर हमने कब कहा भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना? हमने कब कहा इसरो नहीं बना? बना ना। देश का विकास, हम ये कब कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? हम अच्छी बातों का समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी का, हम कभी कांग्रेस की अच्छी बात का विरोध नहीं किया। हमने लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब शुक्रिया, जाखड़ साहब शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि विकास पर पूरा फोकस है, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, और कांग्रेस के पिछले शासन को लेकर जिस तरीके से वार यहां पर किया गया, उम्मीद करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं विजन 2047 के जैसे दावे, उम्मीद करते हैं कि सफलतम परिणाम यहां पर इन दावों के निकलेंगे और राजस्थान के हर वर्ग के व्यक्ति को इन दावों का लाभ, इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।